हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के प्रश्नावली को देख रहे हैं। और आज हम लोग सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और फिर उसके बाद आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि निकट दृष्टि दोष के बारे में कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अच्छा, दोष के कारण भी बता रखे हैं मैंने आपको, तो दोष के कारण भी लिख देना कि ये दो कारणों से होता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाने अर्थात नेत्र गोलक और दृष्टि पटल के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण, या किरण आरेख बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाने से, है ना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दूसरा रीजन लिख सकते हैं और इसका उपचार लिख सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखो, अवतल लेंस वाला चश्मा लगा है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगा है। समझ गए? तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये भी 2 कारणों से होता है। ये कारण भी लिख सकते हैं, नेत्र गोलक छोटा हो जाना, और दूसरा रीजन है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाने से। और इसका उपचार क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, इसका रे डायग्राम बनाकर भी यहाँ पर। तो मैंने आपको बता रखा है ये सब कुछ चैप्टर में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, कह रहा है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, किसी एक दोष को दूर करने की विधि का वर्णन करें। तो देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार के देखे थे। आप लिख देना कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और आपका तीसरा है जरा दूरदर्शिता। और तीनों में से किसी एक के बारे में, तो आप निकट दृष्टि दोष के ही बारे में पूरा लिख दोगे कि ये क्या होता है, इसके दोष के कारण कौन कौन से हैं, इन दोनों कारणों को लिख दोगे, इसका उपचार किस तरह से होता है ये भी लिख दोगे। कोई एक दोष के बारे में पूरा डिटेल में लिख दो। तो मैंने आपको चैप्टर में सब समझा रखा है, ठीक है, इसलिए मैं इतना शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस एक उदाहरण देकर इसे समझाइए। तो हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में लिख सकते हैं कि वायुमंडल में स्थित वायु, धूलकण, जलवाष्प आदि से सूर्य के प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। और एक उदाहरण देके तो हम लोग तारों का टिमटिमाना के बारे में लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली ही एक घटना है, और इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लिख देना। समझ गए ना? ये भी मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है और यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न 7 रंगों की रंगीन पट्टी, यहाँ पट्टी लिखना, रंगीन पट्टी वर्णपट कहलाती है। वर्णपट कहिए या स्पेक्ट्रम कहिए, ठीक है, एक ही बात है। और इसमें पाए जाने वाले 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, जिसे संक्षेप में विबग्योर कहते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन में कह रहा था कि आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, और हम लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर ले जाते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्ण को मिलने से पूर्णतः श्वेत प्रकाश पुनर्निर्माण होता है। तो हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि श्वेत प्रकाश को, देख रहे ना, श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर ले जाएंगे, यह 7 रंगों में विभक्त होगा, ये आपका वर्णपट बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। यह स्पेक्ट्रम को हम आगे फिर यहाँ पे एक उल्टा लगा दिए हैं, उल्टा करके एक और फिर से यहाँ पे प्रिज्म लगा दिए हैं, और इस प्रिज्म से जब ये प्रकाश निकल रहे हैं, 7 रंगों से बना हुआ वर्णपट जब ये निकलता है तो पुनः ये श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये आपका प्रयोग हो जाएगा, इसको आप करके घर पे देख सकते हो 2 प्रिज्मों को लेकर, ठीक है। चलिए अब आंकिक प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर दूर तक की ही वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में उसको क्या होगा, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, वो नजदीक का देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी, और दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी तो कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा।
और यह पूछ रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो हम लोग चलिए इसका क्षमता निकाल देते। होता है फॉर्मूला 1/f, ये मीटर में रहता है फोकस दूरी, यहाँ पे ध्यान रखना, और मीटर में ही दिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 0.66 डायप्टर। एक्चुअल में इसमें माइनस में होता है फोकस दूरी, यह माइनस में होता है, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस का होता है, तो ये माइनस का होगा 0.66 डायप्टर क्षमता का। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है, उसके चश्मे के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो 50 सेंटीमीटर से दूर यानी कि इसे दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी कि इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। 50 सेंटीमीटर से दूर या साफ नहीं देख सकता है, यानी कि ये दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी कि इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की, क्योंकि वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। अच्छा, उसकी क्षमता क्या है जिससे वह दूरस्थ वस्तु को साफ साफ देख सके। तो इसका क्षमता निकलिए तो P इक्वल टू होता है 1/f। तो हमें पता है कि फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस का होता है, माइनस का 50 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे मीटर में बदलो या यहाँ ऊपर 100 से गुना कर दो, ठीक है। ये आपका डायप्टर में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2 डायप्टर होगा लेंस की क्षमता। 3 देखते हैं। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। तो देखिए ये 75 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को यह नहीं देख सकता है, लेकिन 75 सेंटीमीटर पर जब वस्तु होगी तो उसको वह देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं नेत्र के अंदर, तो नेत्र के अंदर ये आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब यह 75 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु होती है तो उसको नहीं देख पाता है, लेकिन 75 सेंटीमीटर पर देख लेगा। तो यहाँ पर यह आपकी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर ये आपकी प्रतिबिंब दूरी होगी, और यहाँ प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी, माइनस की होगी। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी जा रही है, तो यानी ये आपके पास वस्तु दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो यह भी आपका माइनस का ही लेंगे, वस्तु दूरी माइनस में लेंगे। तो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु रखी जाए तो उसको साफ साफ देखने के लिए फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम लोग चलिए लेंस सूत्र ही लगाएंगे, क्योंकि ये लेंस ही लगा होता है हमारे नेत्र में। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में 1/f। तो 1 माइनस का 75 माइनस 1 माइनस का 25 इक्वल टू में 1/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस 1/75 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस 1/25। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 75 माइनस का 1 और प्लस का 3, तो 1/f बराबर में आ जाएगा 2/75, यानी कि f बराबर में आ जाएगा 75 प्लस का 75/2 सेंटीमीटर, यानी कि यह आ जाएगा प्लस का 37.5 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी क्या हुई 37.5 सेंटीमीटर हुई। समझ गया। चलिए तो यही आपके क्वेश्चन थे 3 ही, ये आपके आंगिक प्रश्न भी खत्म हो गए और हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।